सुस्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं 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 गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव। स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव। हृदयगुंहविः प्रजननं वस्तुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतुष्मासु दत्ता। ॐ जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। माग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्जवल से दऊ नैना, निर्मल से दऊ नैना, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर हो रक्तांबर राजे, हो मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंठन पर सोजे। ओम जय अम्बे गौरी। समान कलेवर रक्तांबर राजे, हो मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंठन पर सोजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी, हो मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हरी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, हो मैया कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे
मधु कैटव दौ मारे, मधु कैटव दौ मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी हो मैया, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, वेद पुराण बखानी, तुम शिव पटरोनी। ओम जय अम्बे गौरी। चौसठ योगन मंगल गावत, नृत्य करत भैरो मैया। गाइए बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मजीरा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता हो मैया, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजा चौर अति शोभित वर मुद्राधारी मैया, वर मोरारी, मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन ताल विराजत अगर कपूरवाती हो मैया, अगर कपूर वाली, सुर नर के तुम राजत, श्रीमान के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे हो मैया, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा शिव हरि शंकर। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलसारिकाय अपारमालाय चन्द्रशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पश्चादेवादिबन्धनं ततपश्चादात्मानिबन्धनं च मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्याचेह नागं महिमानः
सचन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् दानसुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देवी घ्राणात् परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोल दुर्गा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज माँ भगवती का छठवां दिवस है और आज छठवें दिन की पूज गुरुदेव जी आपको माँ भगवती की कथा सुनाएंगे। आप अपने अपने स्थान पर बैठकर माँ भगवती की कथा हो सके तो एक ही स्थान पर बैठ के सुने। इसको सुनने से आपके जीवन में जो भी दुख आते हैं, जो भी परेशानी आती है, वह दूर हो जाती हैं। मैंने महसूस किया है, इसलिए आपसे भी निवेदन कर रहा है कि हो सके तो एक ही स्थान पर बैठ के सुने और माँ भगवती की कथा का लाभ लें। इसी फिलहाल पूज गुरुदेव जी के स्वागत के लिए हमारे पर्रादे से रविशंकर जी सिंह रैये पधारे हैं। उनसे निवेदन है पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। और कांद्रा खेड़ी से पूरा सत्संग मंडल आया हुआ है, जो कई वर्षों से पालनपुर, कांद्रा खेड़ी, सावलखेड़ा, जैतपुर और नौहर जुड़े हुए थे, तो वो आज इकट्ठे होकर आए। उनसे भी निवेदन है पूरे एक साथ आकर पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। बड़ौदिया से प्रकाश ठेरैया जी पधारे हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो भी आकर पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। दीपक तलौंदिया जी से निवेदन, वो भी आए, पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। दीपक तलौंदिया जी, उनसे भी निवेदन है। बड़ौदिया से हमारे वो भैया पधारे हुए हैं, उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, जो अभी खड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन है वो भी आकर पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। पालनपुर से सुखराम सुक्कू दादा जी आए हैं। उनसे भी निवेदन है कि पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। ईश्वर भाई भी आए, वो भी पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। मनमोहन मम्मू भैया, उनसे भी निवेदन है वो भी आए। पूज गुरुदेव जी का मोहरिया, मनमोहन भैया मोहरिया, उनसे भी निवेदन वो भी आए। अनिल बमरोलिया, उनसे भी निवेदन है वो भी आए। पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। और हमारे विनोद मामा जी भी बैठे हुए, किधर गए, उनसे भी निवेदन है वो भी आए। पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। निरोत्तम मोदी जी से भी निवेदन है वो भी आए। पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। दिलीप भैया पर्रादे से पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। शेर सिंह जीजा जी आए, उनसे भी निवेदन है पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। इस स्वागत बेला को यहीं विश्राम करते हुए आज पूज गुरुदेव जी की अमृत वाणी से अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ध्येयम् सदा परिभवन् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतम् शरण्यम् भृत्यार्तिहम् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अकारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परम परमात्मा आशुतोष अवडरदानी भूत भावन भगवान श्री काशीनाथ महादेव जी, भगवती श्री अन्नपूर्णा मां एवं अनंत कोट ब्रह्मांड नायिका पराम्बा भगवती श्री राजराजेश्वरी के परम पावन युगल चरण कमलों में सादर बंदन दंडवत प्रणपात करते हुए
पतित पावनी पुण्य सलिला कलकल निनादी मां नर्मदा मैया, अनंत बलवंत सिंह अनंत लाल जी महाराज इस देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवताओं का सादर वंदन करते हुए, स्थान देवता ग्राम देवता सभी का वंदन करते हुए, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद ब्रह्मलीन श्री सदगुरुदेव महाराज श्री के श्री चरणों का सादर स्मरण वंदन करते हुए, मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त हमारे संगीतक वृंद, इस कथा का YouTube चैनल पर जो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रसार कर रहे हैं, हमारे मीना जी, श्रीमद देवी भागवत समिति के समस्त कार्यकर्तागण जो अपने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को इस प्रकार से सफल बनाने में अपना रात दिन लगे हुए सेवा में तत्पर हैं। ग्राम पालनपुर एवं क्षेत्र से समस्त समीपस्थ दूरस्थ आए हुए सुधी संस्कारी भगवत चरणानुरागी भगवत कथा रस रसिक सभी श्रोताबिंद, भक्तजन एवं भगवती शक्ति स्वरूप मातृबिंद, हम सब के ऊपर परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा कृपा है कि माघ मास में हम लोगों को इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि पर्वत में भगवती पराम्बा के लीला चरित्र कहने सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये परमात्मा की असीम कृपा है। आज षष्ठम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। इससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवती का मंगलमय नाम लें, फिर उसी नाम से प्राप्त शक्ति के द्वारा हम अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोल सकें, आप श्रवण कर ग्रहण कर अपने जीवन को परम मंगलमय बना सके। परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करे। अतः भाव के साथ जय 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 अम्बे, जय जय जगदम्बे, 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 जय अम्बे, जय अम्बे, जय 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 सभी गाएं भाव से। जगदम्बे, जय हो। जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय 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 हे जगदम्बे, हे मां। जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय जगदम्बे, अम्बे। जय 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 अम्बे, जय जय जगदम्बे, जय 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 अम्बे, जय जय जगदम्बे। जय हो। तालियां बजते भाव से। जय हो। भाव के साथ तालियां बजते हैं।
जगदम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय 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 हे जगदम्बे अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय 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 अम्बे जय जय जगदम्बे जय 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 अम्बे हरि बोल जय जय जगदम्बे जय 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 जगदम्बे जय जय जगदम्बे जय जय जगदम्बे बोलिए जगदम्बे माँ मात की जय श्री आज राजेश्वरी मैया मैया की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान भगवान की जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय श्री नर्मदा मैया मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज महाराज की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय सब संतों की जय सब विप्रों की जय सब भक्तों की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के कल की कथा में हम लोगों ने भगवती की लीला चरित्रों में श्रवण किया। जिस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी ने राजा जन्मेजय को भगवती की लीला चरित्रों का वर्णन किया, उसी प्रसंग में तीर्थों का वर्णन चल रहा था। तीर्थ की महिमा, जिसमें मानस तीर्थ को भी बताया था। तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम, भगवान शंकराचार्य जी से कहे। और इसी संदर्भ में जब तक अंतःकरण शुद्धि ना हो जाए तब तक कहते हैं कि तीर्थ यात्रा भी सफल नहीं मानी जाती है। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य ही होना चाहिए कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो। यदि तीर्थ में गए और तीर्थ में विधिवत स्नान नहीं किया, तीर्थों के नियमों का पालन नहीं किए, तो मन की वृत्ति तो वही रहती है। शरीर तो धुल जाता लेकिन मन नहीं धुलता है। तन की शुद्धि हो जाती, मन की शुद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए मन की शुद्धि को विशेष महत्व दिया। और कहते हैं कि उस मन की शुद्धि जब तक नहीं होती तब तक बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। इसी प्रसंग में जो है विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का वर्णन भी कहा संकेत रूप में कि विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी दोनों के बीच में आपस में एक दूसरे को साथ दे दिया था उन लोगों ने, वही महामाया के कहते कि प्रभाव से मोहित होने के कारण। और जब इस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी ने कहा तो कहते हैं कि राजा जन्मेजय ने पूछा कि आप हमें ये बताइए किस कारण से उन दोनों के बीच में परस्पर विरोध हुआ। दोनों तपस्वी थे, ज्ञानी थे, फिर ऐसे महापुरुषों के बीच में भी क्यों विरोध हुआ। तो कहते हैं कि जब राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पर कहते हैं कि कोई संतान नहीं थी और उन्होंने कहते हैं कि वरुण देव की आराधना की पुत्र प्राप्ति के लिए। और वरुण देव ने कहते हैं कि उन्हें कहा प्रत्यक्ष होने के बाद में कि तुम जो पुत्र कामना के उद्देश्य मेरा तप करे हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, लेकिन कहते हैं कि जब तुम उस पुत्र के प्राप्त होने के बाद में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करोगे, उसमें यज्ञ पशु के रूप में उसकी बलि दोगे, तो मैं तुम्हें पुत्र प्रदान कर सकता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा वरुण देव से कि निसंतान रहने की अपेक्षा तो पुत्रवान होना ठीक है, बाद में आपका यजन करूंगा। कहते कि जब वरुण देव के आशीर्वाद से समय आने पर राजा के हम पुत्र हुए जो रोहित नाम से कहलाए, तो वरुण देव ने आकर कहा कि अब मेरा यजन करो। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने कहते हैं कि उन्हें बार बार इस प्रकार से टालते रहे कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, सूतक है, शुद्धि नहीं है। इस प्रकार से वरुण देव को वापस कर दिया। पुनः सूतक के बाद में वरुण देव आए
तो बोले भी महाराज बच्चे का चूड़ा संस्कार नहीं हुआ, चूड़ाकरण संस्कार, उसका मुंडन नहीं हुआ है। वरुणदेव फिर बाद में आए तो बोले अभी इसका यज्ञोपवीत भी संस्कार नहीं हुआ। इस प्रकार से कहते हैं कि जब जब वरुणदेव आते रहे राजा हरिश्चंद्र ने इस प्रकार से कोई ना कोई बहाना बना करके और आगे बढ़ाते रहे समय को। जब कहते हैं कि बाद में रोहित बड़े हुए राजकुमार, उन्हें पता हुआ अपने मंत्री पुत्रों के साथ में सखाओं के द्वारा, तो वो कहते हैं कि अपना घर छोड़ करके वन में चले गए। वरुणदेव आए, वरुणदेव ने कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा मेरा पुत्र गृह त्याग करके कहीं चला गया, या अब मैं कैसे यजन करूंगा, पता नहीं कहां होगा वो। कहते हैं कुपित होकर के वरुणदेव ने उन्हें जलोदर नामक रोग होने का शाप दे दिया और वह उस जलोदर रोग से वह ग्रसित हो गए। कहते हैं जब वन में जंगल में रोहित को पता चला अपने पिता के रोग का, तो वो आने लगे 1 वर्ष के बाद में, तो देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का भेष धारण करके उन्हें रोक दिया। दूसरे वर्ष में आने लगे तो कहते हैं पुनः देवराज इंद्र ने रोका। तब वशिष्ठ जी ने कहा राजा से, हरिश्चंद्र जी से, कि आप एक कृत पुत्र अर्थात कोई धन दे करके किसी का बच्चा खरीद लो, उसके द्वारा तुम यजन करो, इससे तुम्हारे रोग की निवृत्ति हो जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था बताई। राजा ने कहते कि इस प्रकार से जो है एक ब्राह्मण अजीगर जिनके 3 पुत्र थे, उनसे मंत्रियों ने कहा कि आप अपने किसी एक पुत्र को यदि बेचना चाहे धन लेकर के आपको 100 गाय दी जाएंगी। वो निर्धन ब्राह्मण थे, बड़े दुख से समय निकाल रहे थे। उन्होंने सोचा कि ज्येष्ठ पुत्र तो जो है पितरों के लिए पिंड तक देने वाला होता है, छोटा पुत्र जो था माता को विशेष प्रिय होता है, इसलिए जो बीच वाला मंजरा पुत्र था उसे 100 गाय लेकर के बदले में दे दिया, जिसका नाम सुनहसेप था। उस ब्राह्मण बालक को कहते कि ला करके यज्ञ पशु के रूप में यूप में बांधा, तो वह कहते कि रोने लगा, रुदन करने लगा। विश्वामित्र जी ने बचाना चाहा उस बालक को, राजा हरिश्चंद्र जी से कहा कि इन्हें छोड़ दो इस बालक को, लेकिन उन्होंने अपने रोग निवृत्ति के लिए उस बालक को नहीं छोड़ने चाहा। बार बार मना करने पर जब नहीं छोड़ा तो कहते कि विश्वामित्र जी ने उस बालक को वरुण देव का मंत्र दे दिया और कहा कि तुम मन में वरुण देव का ध्यान करो। उस बालक ने वरुण देव का ध्यान किया, जिससे वरुण देव उस पर प्रसन्न हो गए और राजा का जो रोग था वह भी निवृत्त हो गया और बालक की जो है बलि भी नहीं हो पाई। इस बात को लेकर के कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने निषेध नहीं किया था। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के बार बार मना करने पर भी वशिष्ठ जी ने निषेध नहीं किया था, इसलिए उनके मन में जो है कहते कि अंतर्द्वंद हो गया था। और बाद में कहते हैं कि रोग से निवृत्त होने के बाद में राजा हरिश्चंद्र जी ने यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें अपने गुरु को वशिष्ठ जी को उन्होंने आचार्य के रूप में विपुल दक्षिणा प्रदान की। उनकी कीर्ति कहते हैं स्वर्ग लोक में फैल गई कि बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र रहे, प्रताप भी रहे, उन्होंने यज्ञ किया। वशिष्ठ जी को इस प्रकार से सम्मानित देख करके विश्वामित्र जी ने पूछा तुम्हारा इस प्रकार सम्मान कहाँ हुआ, तो उन्होंने सारा वृतांत बताया कि मेरे शिष्य ने यज्ञ किया, उनकी बड़ी कीर्ति है। विश्वामित्र जी को कुपित हुए कि वो झूठ बोलने वाला है, वरुण देव को उन्होंने झूठा बोला और अब आप उसको सत्यवादी बोलते हैं। इस प्रकार से हम दोनों के बीच में विवाद हुआ और कहते हैं कि इसी बात को लेकर के जो है एक बार उनमें एक दूसरे को शाप भी दे दिया था। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को जब इस प्रकार से आगे कथा तो विस्तार से हरिश्चंद्र की आएगी, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में कहते हैं सांकेतिक रूप में कि जब उनका सारा राज्य छीन लिया था तो एक बार विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी ने शाप दिया कि तुमने मेरे शिष्य का राजहरण कर लिया था, तुम तपस्वी का वेश धारण करने वाले हो लेकिन मेरे शिष्य का राजहरण कर लिया, इसलिए तुम बगले की तरह हो, इसलिए बक हो जाओ, माने बगुला योनि में चले जाओ। विश्वामित्र जी ने यह शाप सुन करके कहा कि तुमने मुझे बगुले होने का शाप दिया, बक होने का शाप दिया है, जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा तब तक तुम भी आडी नामक पक्षी रहो, कोई पक्षी विशेष। इस प्रकार कहते हैं कि उन दोनों के बीच में वहां पर वैर विरोध रहता था। दीर्घ काल तक उनमें पक्षी होने के बाद भी वह पहाड़ की कंदरा में रहते थे और रोज लड़ते थे। क्यों? अविद्या का यहाँ पर प्रभाव दिखा रहे, केसम अज्ञान होता है, माया का प्रभाव कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उसके मोहित हो जाते हैं।
बाद में ब्रह्मा जी ने कहते कि उन्हें आकर के समझाया और दोनों की साफ निवृत्ति कराई। इस प्रकार से बोले अविद्या के कारण जो है बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। इसी संदर्भ में कहते हैं कि आगे राजा जन्मेजय जी ने, जो कल प्रसंग चल रहा था कि है वंशी राजा किस प्रकार से हुए जिन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों को मारा था। राजा जन्मेजय जी ने पूछा कि कुले कस्य समुत्पन्ना क्षत्रिया हय्याश्चते ब्रह्महत्या मनादृत्य। उनने कहते कि ब्रह्महत्या किस कारण से की और वो किस कुल में उत्पन्न हुए, वैर का कारण क्या है, वैरस्य कारणम तेसाम, उनका वैर का कारण क्या है, वह सब मुझे बताइए। तब कहते हैं कि पूर्व समय में कार्तवीर नामक एक राजा हुए जो सहस्त्रार्जुन भी कहलाते हैं। वो कहते कि हय्य वंशी राजा हुए और उन्होंने कहते कि ब्राह्मणों के भक्त थे, वो ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी थी। भृगुवंशी ब्राह्मणों को उन्होंने विपुल दक्षिणा प्रदान की और बाद में जब उनका समय निवृत्त हो गया, बाद में उनके वंश में आगे राजा आए, अन्य समय के प्रभाव के कारण उनका धन क्षीण हो गया, धनहीन हो गए राजा लोग। तो कहते हैं उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों से कहा कि हमें आप कुछ समय के लिए धन उधार के रूप में प्रदान करें, हम समय आने पर आपका धन वापस दे देंगे। लेकिन उन ब्राह्मणों ने लोभ के कारण कहते हैं कि धन देना नहीं चाहा। जिनसे मांगते वो कहीं पहले ही चले जाते और देने को तैयार नहीं होते। इस बात को लेकर के कहते हैं कुपित होकर के उन हय्यवंशी ब्राह्मणों ने, हय्यवंशी राजाओं क्षत्रियों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को उनके बलपूर्वक धन छीनने लगे और यहाँ तक उनकी कहते कि हत्या तक कर देते थे और ब्राह्मणों को इस प्रकार से प्रताड़ित करके उनका धन छीन करके अपने अधिकार में कर लेते। यहाँ तक कि कहते हैं कि उनके जो गर्भस्थ बालक होते थे उन्हें भी वो नष्ट कर देते थे। गर्भस्थ कृंतिता यासम क्षत्रिय पाप निश्चय ही, गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ नष्ट कर देते थे। इतना उनके मन में वैर हो गया उन भृगुवंशी ब्राह्मणों के प्रति। और कहते हैं कि जब वह उस प्रकार से अत्याचार करने लगे तब ब्राह्मण सारे तो इधर उधर भाग गए। एक कोई ब्राह्मणी जो थी गर्भवती थी वो अपने प्राण रक्षा के लिए उधर उधर भाग रही थी। तो कहते कि उन्होंने जब देखा अपनी प्राण रक्षा के लिए तो भगवती की शरण ग्रहण की और भगवती का उन्होंने ध्यान चिंतन किया। भगवती की जब प्रार्थना की तो कहते भगवती ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हारी उरु अर्थात जंघा से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न होगा, वो तुम्हारी रक्षा करने वाला होगा। कहते कि जब उस ब्राह्मणी के पीछे जो है यही वंशी क्षत्रिय भाग रहे थे, पीछे जंगल में लगे हुए थे, तब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए आगे जा रही थी। उसी समय कहते कि उसकी जंघा से एक बालक प्रकट हुआ और उसके प्रभाव से कहते कि जितने भी दुष्ट लोग आ रहे थे पीछा कर रहे थे सारे नेत्रहीन हो गए, उनकी दृष्टि जो थी चली गई। उन्होंने विचार किया कि हमारी ये दृष्टि कहाँ, हम कैसे नेत्रहीन हो गए, क्या हुआ। फिर विचार किया उन्होंने आपस में कि जरूर ये ब्राह्मणी के कोप के कारण हमारी ये स्थिति हुई है। उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। बाद में कहते कि ब्राह्मणी ने कहा कि मेरा प्रभाव नहीं है, ये जो बालक है उसके द्वारा आप लोग इस प्रकार से हुए हैं। बाद में फिर उन लोगों कहते कि उसे छोड़कर चले गए। वही बालक कहते हैं कि बाद में आगे चल करके उनकी रक्षा करने वाला हुआ और उन्होंने चल के रक्षा की। कहते कि जब इस प्रकार से भृगुवंशी ब्राह्मणों की रक्षा हुई, अब आगे कहते हैं कि कार्तवी के जो है वंशी का वंश प्रारंभ कैसे हुआ। तब कहते हैं कि भगवान विष्णु एक बार अपने वैकुंठ धाम में विराजमान थे और उस समय कहते हैं कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में थी। उसी समय भगवान सूर्यदेव के पुत्र जो है उच्चैःश्रवा घोड़े पर सवार होकर के आ रहे थे, रेवंत उनका नाम था। कहते कि वह जब आ रहे थे तो लक्ष्मी जी ने देखा उच्चैःश्रवा को, क्योंकि उच्चैःश्रवा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी, प्रकट हुआ था, और लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी समुद्र मंथन से हुआ था। तो उसे लक्ष्मी जी अपने भाई के रूप में देख रही थी उच्चैःश्रवा को कि ये भी समुद्र से प्रकट हुआ, समुद्र मंथन से, मैं भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई हूं।
इस प्रकार एक टक होकर के वह कहते हैं कि उस अश्व को घोड़े को देखने लगी। भगवान विष्णु ने, नारायण ने देखा बार बार, लेकिन लक्ष्मी जी है उनकी तरफ ही देख रही थी, घोड़े की ओर देख रही थी। बाद में कहते हैं कि भगवान नारायण ने कुपित होकर के कहते हैं कि उन्हें साप दे दिया लक्ष्मी जी को कि बड़वा भव बामोरु मर्त लोकेति दारुणे इति सप्ता रमा देवीम हरिणा देव योगतः। बड़वा अर्थात घोड़ी, बोले तुम घोड़े को देख रही हो, मुझे ना देख करके घोड़े की ओर तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है, जाओ तुम घोड़ी हो जाओ मृत्यु लोक में जाकर के। इस प्रकार से लक्ष्मी जी को जो है भगवान नारायण ने साप दिया। इसको सुनकर के लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हुई और अपनी क्षमा प्रार्थना मांगी। भगवान नारायण ने उन्हें कहा कि जब समय आने पर तुम्हारा पुत्र होगा, यदा ते भविता पुत्र पृथिव्याम मत समय प्रिय तदा माम प्राप्त तन्वांगी सुखिता त्वम भविष्यसि। जब तुम्हें बोले कि मृत्यु लोक में एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसके बाद तुम मुझे प्राप्त करोगी। इस प्रकार भगवान नारायण के हिसाब से कहते हैं कि लक्ष्मी जी आकर के, और राजा जनमेजय ने पूछा कि किस प्रकार से मृत्यु लोक में आई, कहाँ रहने लगी। तब कहते हैं कि उन्होंने, लक्ष्मी जी ने आकर के और भगवान महादेव की आराधना की। मृत्यु लोक में आकर के बड़वा अर्थात घोड़ी के रूप में ही रह करके, शरीर घोड़ी का रहा, लेकिन उन्होंने भगवान महादेव की आराधना की। और कहते हैं कि दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उन्होंने भगवान महादेव की आराधना की। दिव्यम वर्ष सहस्त्रम तो गतम तत्र महीपते। इस प्रकार भगवान महादेव की आराधना की तो भगवान महादेव उनसे संतुष्ट हुए और कहा कि आप इस प्रकार से तप क्यों कर रही हैं। भगवती लक्ष्मी जी ने उस बड़वा रूप में, घोड़ी रूप में उन्हें सारा वृतांत बताया कि आसुतेश महेशान सप्ताहम पतिना सेवा माम समुद्धर देवेश सापाद अस्मात् दयानिधि। हे प्रभु, आप दयानिधि हैं, कृपा करने वाले हैं, मुझे इस साप से निवृत्त कराइए। मैं जानती हूँ कि पतिव्रता स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पति के अतिरिक्त अन्य किसी देव का आराधना करे, लेकिन बोले कि मैं यह भी जानती हूँ कि आप शिव में और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है। जो नारायण है वही शिव है, जो शिव है वही नारायण है। तो इसलिए बोले आप में दोनों में अभेद है, आप में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, इसलिए मैं आपका आराधना करती हूँ नारायण के रूप में ही मान करके। तो कभी शिव में बोले कि और नारायण में मैं अंतर नहीं मानती। और शास्त्र में आता है कि जो शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव, अर्थात हम लोगों को भी ये कभी नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी कोई लोगों भक्तों के मन में होती हम तो शिव के भक्त हैं, विष्णु की आराधना क्यों करें, अथवा हम वैष्णव हैं, शिव की आराधना क्यों करें। इस प्रकार से जो बुद्धि आती वो अज्ञानता के कारण है। शिव और विष्णु भगवान नारायण में किसी प्रकार से बोले कि अंतर नहीं मानना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति जो है शिव की आराधना करता है, विष्णु से द्रोह करता है, अथवा विष्णु भगवान की आराधना करता है रामकृष्ण आदि रूप में, जिस रूप में भी उनकी आराधना करता है, और भगवान महादेव से यदि द्रोह करता है तो भगवान उसे जो है प्रसन्न नहीं करते, प्राप्त उसको प्रिय नहीं मानते हैं, बल्कि उसे त्याग देते हैं। मानस में भी भगवान ने कहा है शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा। सो नर सपने हो मोहि न भावा। शिव द्रोही मम, भगवान राम जी कह रहे हैं कि जो भगवान शिव से द्रोह करने वाला है और मेरा भक्त कहलाता है, ऐसा बोले कि मनुष्य मुझे जागृत में तो क्या स्वप्न में भी सो नर सपने मोहि न भावा, मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त को चाहिए कि वो शिव और विष्णु में, नारायण रामकृष्ण आदि में जिन रूप में माने, कभी भेद दृष्टि ना रखें। भेद कृत पाप कृत भाग भवेत, जो भेद करने वाला है, भेद बुद्धि वाला है, वो पाप का भागी बनता है। इसलिए भगवान महादेव के चरणों में जिसका सही प्रेम है, निश्चल प्रेम है, बिन छल विश्वनाथ पदने हो राम कर लक्षणे हो। तो भगवान महादेव की जो आराधना करे तो वहां लक्ष्मी जी कहती है
कि मैं नारायण रूप में और आप में अभेद मानने के कारण ही आपकी स्तुति कर रही हूँ, आपकी आराधना कर रही हूँ। और अब आप भगवान नारायण ने मुझे जो शाप दिया कि धरातल पर पुत्र होगा तब मुझे शाप से मुक्ति होगी, तो मैं कैसे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि नारायण तो मुझसे दूर है। आप ही मेरी सहायता करके नारायण को यह संदेश पहुंचाएं। तब कहते हैं कि भगवान महादेव से जब लक्ष्मी जी ने इस प्रकार से कहा, महादेव ने अपने एक दूत को भगवान नारायण के पास चित्र रूप को भेजा कि तुम जाकर मेरा संदेश भगवान विष्णु के पास पहुंचाओ कि इस समय लक्ष्मी जी मेरी आराधना करके मुझे इससे प्रसन्न किया उन्होंने, और अब आप जो है जाकर के उन्हें उस शाप से मुक्त कराएं। तब कहते हैं कि भगवान नारायण ने महादेव के दूत के द्वारा जो महादेव का संदेश सुन करके, और स्वयं कहते हैं कि वहां पर जहां भगवती लक्ष्मी जी बड़वा का रूप धारण की हुई थी, हई रूपा धरा देवी सर्वा सिद्धि साधि, कहते हैं कि जहां पर थी उस स्थान पर भगवान नारायण पहुंचे। उन्होंने कहते हैं कि है रूप माने घोड़े का रूप धारण किया, और वहीं पर उनके कहते हैं कि एक संतान उत्पत्ति हुई, और वह बालक कहते हैं कि पुत्र जो है बड़ा तेजस्वी रहा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि अब तुम जो है पुत्र को जन्म दे चुकी हो, शाप मुक्त हो गई हो, अब वैकुंठ को चलो। लेकिन लक्ष्मी जी कहते हैं कि उस पुत्र को देख करके माता का हृदय तो ममता के कारण कहते हैं कि उस बालक को छोड़ना नहीं चाहा। लेकिन भगवान नारायण ने कहा कि यहाँ पर उस पुत्र की चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। माँ विषादम प्रिय कर तुमर सी वरारणे तिष्ठत्वनन्यम सुखानात्र रक्षा में बीता तुम्हें बोली चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस बालक की रक्षा का मैंने उपाय कर रखा है। और कहते हैं कि जो यदुवंश में राजा हुए हैं ययाति के पुत्र जिनका नाम तुर्वसु है, उन्हीं का एक नाम हरिवर्मा भी है। वो कहते कि संतान प्राप्ति के निमित्त मेरा तप कर रहे हैं, उन्हें यह पुत्र प्राप्त होगा और वह इसकी रक्षण करेंगे। इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा और लक्ष्मी जी को लेकर साथ में चले गए। राजा जन्मेजय से व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी जब चले गए, उस समय कहते हैं कि कोई एक चंपक नामक का विद्याधर आया, उसने उस बालक को ले जाना चाहा और लेकर के कहते हैं कि देवलोक में पहुंचा। तब तक देवराज इंद्र ने उन्हें समझाया कि जिस पुत्र को तुम यहाँ से लेकर आए हो बालक को वहीं छोड़ दो। जब तक वो राजा कहते कि हरिवर्मा आने वाले हैं भगवान नारायण के आदेश से, उससे पहले बालक को वहां छोड़ दो। भगवान की आज्ञा मान करके कहते हैं कि आदेश अनुसार राजा हरिवर्मा वहां पर आए। उन्होंने उस बालक को लेकर के अपने महल में चले गए और उसका नाम एकवीर रखा। कहते कि जब एकवीर बड़ा हुआ, बालक राजकुमार हो गया, एक दिन आखेट के लिए गया। उसने जंगल में देखा कि एक कोई युवती जो है रुदन कर रही, रो रही है। उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तब उसने कहते कि यशोवती जिसका नाम था, कहा कि मेरे एक सखी है राजकुमारी जिसका नाम एकावली है। एक कालकेतु नामक असुर ने उसका हरण कर लिया है और मुझे भगवती की आराधना कर की भगवती ने मुझे आदेश दिया कि एकवीर जो है वही कहते इसका पति होगा। और मैं चाहती हूँ कि हयहय वंशी जो उसका नाम हयहय भी था, एकवीर का नाम है रूप में भगवान नारायण के द्वारा उत्पन्न होने के कारण हयहय हुआ। एकवीर नाम भी था और हयहय भी था। तो बोले कि वो राजकुमार के द्वारा साथ ही जो है एकावली का विवाह होगा। राजकुमार एकवीर ने हयहय ने कहा कि मैं ही वह हूं। फिर कहते हैं कि यशोवती ने उन्हें सारा वृतांत बताया और भगवती का सिद्धि प्रदान करने वाला कहते मंत्र बताया। इसके बाद में उस मंत्र के प्रभाव से एकवीर ने उस कालकेतु नामक असुर का वध करके और एकावली को उसके बंधन से छुड़ाया। कहते कि एकवीर और एकावली का फिर विवाह हुआ और उनके विवाह होने के बाद में कहते हैं कि उन्हीं का एक पुत्र हुआ, वह कृतवीर कहलाया। उस कृतवीर का ही कहते हैं कार्तवीर अर्जुन हुए जो सहस्त्रवाह हुए। तो वहीं से कहते हैं कि हयहय वंश की परंपरा चली है। ये हयहय वंश की परंपरा का वर्णन जन्मेजय को कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी ने बताया है कि जिस प्रकार से तुमने पूछा था कि हयहय वंशी राजा कैसे उत्पन्न हुए, उनका वर्णन किया। इसी संदर्भ में धृतराष्ट्र आदि की उत्पत्ति जो पहले आपको बता चुके हैं,
उनका वर्णन किया, किस प्रकार से पांडव आदि की उत्पत्ति हुई, यहाँ सांकेतिक रूप से उनका बता करके, और आगे कहते हैं कि उस माया के प्रभाव के अनुसार ही जो है राजा जन्मेजय से भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें भगवती का लीला चरित्र सुनाया, आगे नारद जी को भी कहते हैं कि एक प्रकार एक बार मोह हुआ था, और वह मोह के कारण ही कहते हैं कि भगवान की माया के द्वारा मोहित हुए। जन्मेजय से कहा कि जब नारद जी जैसे मोहित हुए तो जन्मेजय ने कहा कि किस प्रकार से नारद जी को मोह हुआ, वह मुझे आप श्रवण कराए। कहते हैं कि एक बार नारद जी ने स्वयं अपनी आत्मगाथा बताई थी भगवान वेदव्यास जी को। जब वेदव्यास जी अपने आश्रम पर चिंतित बैठे थे, उसी समय का कहते हैं कि एकदा नारायण जी ने भगवान व्यास जी से कहा था कि एकदा पर्वतश्चाहम देव लोकान महितरम प्राप्तो विलोकनार्थाय भवतम खंडमत्तमम। बोले एक बार पर्वत मुनि और नारद जी कहते हैं कि मैं दोनों जो है भारत भूमि में आए, स्वर्ग लोक से देवलोक से, और इधर उधर भ्रमण करते रहे, तीर्थों में भ्रमण किया। उसी समय भ्रमण काल में ही कहते कि चातुर्मास का समय आया, और देवलोक से चलते समय हम लोगों ने ये निश्चय किया था एक दूसरे से कि अपने मन की बात जो है किसी को एक दूसरे को हम जो है बताएंगे, किसी प्रकार से छुपाव नहीं करेंगे कोई भी बात का। नारद जी कहते कि इस प्रकार से हम लोग जब आए तो वर्षा ऋतु आ गई, चातुर्मास का समय आया, और उस समय कहते कि चातुर्मास काल में हम लोग एक राजा की नगरी जिनका नाम संजय राजा था, उस संजय के यहाँ पर नगर में पहुंचे। राजा संजय ने बोले हमारा स्वागत सत्कार किया और चातुर्मास में रहने के लिए हमें भवन प्रदान किया। उनकी पुत्री राजकुमारी जो थी कहते उसका नाम दमयंती था, वह हमारी सेवा करती थी। नारद जी कहते कि मैं अपनी वीणा पर जो है सामगान करता था, उस सामगान को सुनकर के वह राजकुमारी दमयंती जो थी बड़े ध्यान से सुनती थी, उसका मन उस सामगान के प्रति आकृष्ट हो गया, और इसी कारण मेरे सामगान को सुनने के कारण उसका मेरे प्रति विशेष स्नेह हो गया। पर्वत मुनि के प्रति उसका अभाव वो नहीं रहा, वो भेद बुद्धि हो गई उसके मन में। सेवा तो करती थी लेकिन बोले मेरे प्रति उसका विशेष सेवा भाव रहा। और नारद जी कहते कि मेरा मन भी उसके प्रति आकृष्ट हुआ उसके सेवा भाव के देख करके। इस बात को कहते कि एक दिन पर्वत मुनि ने पूछा कि क्या बात है, मैं देखता हूं कि राजकुमारी तुम्हारी सेवा विशेष रूप से करती, मेरी सेवा में कमी रखती है। तब नारद जी ने कहा कि हाँ, वो मुझे विशेष रूप से चाहती है, मेरे सामगान को सुन करके वो मुझे विशेष चाहती है और मेरा मन भी उसके प्रति आकृष्ट है। इस बात को सुनकर कहते हैं पर्वत मुनि ने नारद जी को साफ दे दिया कि तुमने वचन भंग किया, इसलिए तुम्हारी मुखाकृति जो है बानर के समान हो जाए, बंदर जैसी तुम्हारी आकृति हो जाए। रामायण में तो आप लोगों ने नारद मुनि की कथा सुनते ही पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी हो नारद मुनि की कथा आई है। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे मुख को बानर होने के साप दे दिया पर्वत मुनि ने, और वो वहां से चले हो गए, खिन्न होकर के चले गए। कहते कि जब मैं इस प्रकार साप लगा तो बानर मुख वाले आकृति वाला हो गया, वहीं रहने लगा। अहम दुखितो अन्विता दीनस्तब बानर वन्मुख विशेषण तो चित्तार्थम किम्मे से आदिति चिंतन। बोली मैं बानर मुखी वाला होने के बाद में चिंता करने मेरा क्या होगा। जब मैं इस प्रकार चिंतित रहता था तो मेरे सामगान के कारण जो है कहते कि वह दमयंती मुझे उस रूप में भी देख करके मेरे प्रति उसके मन में कोई ग्लानि नहीं हुई, वो फिर भी मेरे प्रति उसका प्रेम भाव बना रहा। और कहते हैं कि वह मुझसे कहने लगी कि तुम किसी प्रकार से मन ग्लानि ना करो, मेरे मन में वैसा ही प्रेम तुम्हारे प्रति है। और कहते हैं कि उस राजकुमारी ने जब राजा उसके स्वयंवर करने के समय आया, स्वयंवर करना चाहा तो अपनी माँ से कह दिया कि मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगी, मैं नारद को ही पति रूप में वर्ण कर लिया है मैंने मानसिक रूप से, उन्हीं को कहते हैं कि मैं पति रूप में प्राप्त करूंगी। राजा ने बार बार समझाया अपनी पुत्री को, कहते हैं
कि तुम इस प्रकार से उस वानर आकृति वाले को पति बनाना चाहते हो जिसके पास राज्य भी नहीं है, कुछ नहीं है। तुम एक राजकुमारी हो, किसी राजकुमार को वर्ण करना चाहिए। लेकिन दमयंती ने अपना दृढ़ निश्चय रखा। तो कहते हैं कि बाद में राजा ने अपनी कन्या के विचार को जानने के बाद में नारद जी कहते हैं कि मेरे साथ विवाह कर दिया और मैं चिंतित रहता था। इस प्रकार कहते हैं कि वह दमयंती वहां पर मेरी सेवा करती। कालांतर में कहते हैं कि पर्वत मुनि आए और बाद में उन्होंने मुझे देखा। इस स्थिति में मैंने भी उन्हें साफ दे दिया था कि तुम एक स्थान पर नहीं रहोगे कहीं भी। तब कहते हैं कि नारद जी बोले कि पर्वत मुनि आए और पर्वत मुनि ने आकर के मेरा साप में विमोचन किया। हम दोनों ने एक दूसरे को जो साप दिया था वह साप विमोचन हुआ। मैं पुनः अपने आकृति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से कहते हैं कि नारद जी ने अपने मोह की कथा को जो है व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी ने वही बात जो है राजा जनमेजय को कहा कि जो माया है वह बड़े बड़े ज्ञानी को मोह लेती है। कोई भी हो कहते कि माया से बच नहीं पाता है, इसलिए माया से बचना है तो कहते हैं कि माया भगवती आद्या शक्ति पराशक्ति महामाया है, उन्हीं की शक्ति से कहते हैं कि उन्हीं के कारण ही बचा जा सकता है। अपने बल से कोई भी ज्ञानी कितना त्यागी तपस्वी भी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा वो कहते कि बुद्धिमान हो, लेकिन बच नहीं सकता माया से। ऐसा माया का प्रभाव है। तो उस माया की जो है कहते हैं कि कारण ही नारद जी मोहित हुए। आगे भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि एक बार और भी नारद जी को मोह हुआ था। नारद जी कहते कि व्यास जी से कहते हैं नारद जी कि निशा में मुनिश्रेष्ठ गतो मम सत्कथाम माया बलम सुदुर्गेयम मुनिभिर योग वित्तमहि। बोले मैं आपको बता रहा हूं, मेरे द्वारा एक कथा और भी बोले आप सुनो, क्यों जिस प्रकार से उस माया ने मुझे मोहा। बोले किसी समय में भगवान के नारायण के धाम में गया और भगवान नारायण के धाम में जाकर के जब मैं पहुंचा तो उस समय लक्ष्मी जी वहां पर भगवान की चरण सेवा कर रही थी। लक्ष्मी जी ने मुझे देखा और वहां से उठकर चली गई। तो नारद जी कहते मैंने भगवान नारायण से पूछा कि मैं यहाँ आया और लक्ष्मी जी मुझे देखकर चली गई, क्या कारण है? कहते हैं नारद जी ने भगवान से नारायण से कहा कि ना हम बिटो न बाधूर्त तपसो हम जगत गुरो जितेंद्रियो जितक क्रोधो जित मायो जनार्दन। कि हे भगवान मैं कोई धूर्त तो हूं नहीं और ना कोई मूर्ख हूं किसी प्रकार से। बोले कि मैं तपस्वी हूं, तपसो हम माने मैं तपस्वी हूं। और कहते हैं कि जितेंद्रियो मैंने अपने इंद्रियों को अपने मन को अपने वश में करके रखा है। जित क्रोध हो मैंने क्रोध को भी जीत रखा है। जित मायो बोले मैंने माया को भी विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए फिर बोले कि मेरे सामने से लक्ष्मी जी क्यों गई हैं? भगवान नारायण से नारद जी ने इस प्रकार से जब कहा तो वो कहते हैं भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी से कहा कि नारदई विविधाम नीतिर न स्थातव्यम कदाचन। बोले कि नीति यह है, धर्म नीति ये कहती है, सनातन ये कहता है कि जब कोई अन्य पुरुष के साथ में स्त्री का पति हो तो वह वहां से अलग हो जाए। पतिम विनाश सानिध्य कसिचित द्योषता क्वचित। बोले ऐसे समय में स्त्री को चाहिए कि यदि उसके पति के पास में कोई अन्य पुरुष लोग आए हैं तो वहां से दूर होकर के रहे। कहते हैं कि भगवान नारायण ने जब इस प्रकार से नारद जी से कहा और नारद जी ने अपने आप को बड़ा जितेंद्रिय माया विजयी कहा तो भगवान ने उनसे कहा कि जो माया जो है बड़ी दुरत्यय है, उसका पार पाना कठिन है। इसलिए तुम्हें इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली। कहते हैं कि भगवान नारायण ने स्वयं अपने मुख से कहा नारद जी से कि नाहम शिवो न वा ब्रह्मा जेतुम ताम प्रभतोप्यजाम मुनय सनकाद्याश्च कष्टम कंतने क्षमा जाए। बोले मैं स्वयं भगवान महादेव ब्रह्मा जी ये भी बोले माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अन्य जो सनकादि ऋषि वो भी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम बोले किस प्रकार से क्यों बोलते हो? जब भगवान नारायण ने कहा तो नारद जी ने कहा कि आप ये बताइए कि वो माया है कैसी, क्या उसका स्वरूप है? रमापते कथम रूपम माया सा कीदृशी पुनः। बोले कि वो माया कैसी है?
मैं देखना चाहता हूं क्या उसका प्रभाव है। जब कहते कि नारद जी ने कहा तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है, आज तुम्हें माया दिखाई देते हैं, और कहा कि अच्छा हमारे साथ में सवार हो जाओ जरा। अपने कहते कि भगवान ने अपने वाहन को बुलाया गरुड़ जी को और नारद जी को सवार कर लिया। और नारद जी कहते हैं कि जो है वहाँ से हम दोनों जब निकले तो तीव्र गति से कहते हैं कि हम पर्वतों आदि को लंघन करते हुए और एक सरोवर के किनारे पहुंचे। जब सरोवर के किनारे पहुंचे तो भगवान ने नारद जी से कहा कि पश्य नारद गंभीरम सरह सरसान्वितम, इस सरोवर को बोले तुम देखो, पहले इसमें स्नान कर लो, फिर तुम्हें बोले माया का दर्शन कराऊंगा। नारद जी गए, माया का दर्शन करने के लिए तालाब में सरोवर में उन्होंने डुबकी लगाई। भगवान नारायण तट पर ही खड़े थे। नारद जी कहते कि जैसे मैं गया सरोवर में वस्त्र आदि रख करके किनारे पर और डुबकी लगाकर निकला तो क्या देखता हूं कि मैं जो है मेरा शरीर स्त्री रूप में हो गया। और देखता हूं तट पर कि वहां पर ना तो नारायण भगवान है ना मेरे वस्त्र हैं, और अपने आप को मैं स्त्री रूप में देख रहा। अपनी सारे स्मरण शक्ति मुझे चली गई कि मैं नारद हूं, मैं एक स्त्री रूप में अपने आप को मानने लगा। आपने एक दिन पहले दिन भी कथा सुना था, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मणिद्वीप में देवी रूप में हो गए थे। तो नारद जी यहां भी कहते हैं कि माया के प्रभाव के कारण भगवान ने जब मुझे माया दिखाना चाहा तो मैं स्त्री रूप में हो गया, और मेरा सारा जो स्मरण था कि मैं नारद हूं, ये सारा विचार चला गया मन से। अब मैं एक स्त्री मानने लगा अपने आप को, और ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या मेरा परिचय आदि कुछ भी नहीं जानता। कहते कि उसी समय जो है तालध्वज नामक एक राजा आए। सहसा दृक्पथम प्राप्त तत्र तालध्वजो ने प्रह। तालध्वज ने आकर कहा, पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, वन में अकेली क्यों हो, इस प्रकार से हो। तो कहते हैं कि मैंने कहा उनसे स्त्री रूप में कि मैं अपने आप को नहीं जानती हूं, मैं कौन हूं। राजन ना हम बिजानामी पुत्री कस्यति निश्चय, मैं किसकी बेटी पुत्री हूं, किस देश की रहने वाली हूं, कुछ भी मुझे अपना जानकारी नहीं, परिचय नहीं है। और कहते हैं कि जब मुझे इस प्रकार से देखा तो कहते हैं कि मैंने जो है राजा से कहा कि मैं आपके अधीन हूं, आप मुझे अपने यहाँ ले जा सकते हैं। तो राजा ने कहते कि मुझे ले आए अपने नगर में और विधिवत मेरे साथ विवाह किया। वहां पर कहते कि समय आने पर मेरे पुत्र पौत्र आदि भी हुए, बड़ा परिवार होगा, विस्तृत परिवार हो गया। और कहते कि मैं उन पुत्र पौत्र आदि में ही आसक्त चित्त वाला होकर के अपने आप को एक स्त्री मान करके एक सांसारिक स्त्री की तरह कहते कि उन्हें मैं अपने मन को लगा लिया, पुत्र पौत्र आदि में ही बड़ा विस्तार से परिवार हो गया। कहते कि फिर समय आने पर कोई दूसरे शत्रु राजा ने एक बार देश पर आक्रमण किया, और उस युद्ध में कहते हैं कि सारे पुत्र पौत्र आदि जो थे मारे गए। और सबके मारे जाने पर कहते हैं कि मैं विलाप करने लगा अपने आप को देख करके स्त्री रूप में, और उनके कहते हैं कि जलांजलि के निमित्त विचार किया कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर बाद में मैं कहते हैं कि एक ब्राह्मण के साथ लेकर के उस सरोवर के किनारे उन्हें जलांजलि तिलांजलि देने के लिए आया। तो उस समय कहते हैं कि मैं विषाद कर रहा था स्त्री रूप में। उसी समय भगवान नारायण कहते ब्राह्मण का भेष लेकर आए और कहने लगे किम विषीदसी राजेंद्र, क्व गथा क्व प्रियान गया। बोले क्यों इस प्रकार से तुम विषाद कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। जब कहते हैं कि भगवान नारायण ने इस प्रकार से समझाया, बाद में उन्होंने अपनी माया का पर्दा हटाया, तो मैं देखता हूं कि मैं तालाब में सरोवर में जो स्नान करने डुबकी लगाने गया था, वैसे की वैसी अवस्था में अपने आप को नारद रूप में ही पाया। सारी माया वो पुत्र राज आदि कहाँ गया था पता ही नहीं चला, सारी माया भगवान ने बोले मुझे वहां पर दिखा दी। तो ये माया का प्रभाव है कि माया जो है किसी प्रकार से किसी को जो है छोड़ती नहीं है, सबके मन में जो है किसी माया का अपना जो है प्रभाव बना रहता है। तो माया से यदि बचना है तो भगवती महामाया की कृपा से ही कहते हैं कि बचा जा सकता है, इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए। इसीलिए देवता भगवती महामाया से कहते हैं कि त्वं वै प्रसन्ना हो मुक्ति हेतु। जब तक हे भगवती आप प्रसन्ना हो जाएं तब तक इस कहते हैं कि संसार सागर से छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है।
इसलिए भगवती की कृपा से ही कहते हैं कि भोग मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है, भगवती ही कृपा करती हैं। बोलिए जगदम्बे मात की। नहीं तेरी माया किसी ने है जाना,